कि ये चल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ये आपके पीछे पीछे आ रहा है। हाँ, ये वहाँ तक ही आएगा। अजीब नहीं लगता है सुबह सुबह आप उठें और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने में? लोग कहते हैं दिन अच्छा बीतता है। आप उन जानवरों, उन कुत्तों के साथ है जो पूरी तरीके से फिट नहीं है। अरे भाई भाई, ये अभी आपके ऊपर चढ़ेंगे। गधा पल रहा है घर में, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो शुरू में हंसते भी हैं कुछ कुछ लोग। अच्छा, इतने एडीएम पढ़े लिखे हैं और गधा पाल रहे हैं। हाँ, एडीएम साहब ने गधा पाला हुआ है। ये थोड़ा हाइपर डॉग है, अग्रेसिव है थोड़ा सा। इसको इसके मालिक ने छोड़ दिया था। तो डर नहीं लगता? मैम जैसे सर जो है वो एडीएम है, तो जब आपका कभी ट्रांसफर होता है तो क्या इन लोगों को किसी ट्रॉली वगैरह में भर के आप ले जाती हैं? तो इनका अलग से 2 गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं। एक गाड़ी में बड़े वाले एनिमल्स आ जाते हैं, और अब तो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद अब आजकल के समय में जब इंसान इंसान का सबसे बड़ा वाला दुश्मन बना हुआ है, जब हम कभी जाति धर्म संप्रदाय हर चीज़ में लड़ने को तैयार हैं और सबसे ज़्यादा लड़ाई सोशल मीडिया पर होती है, ऐसे समय में हमारे बगल में एक मैम खड़ी हैं जो इंसानों को छोड़िए जानवरों से प्यार करती हैं। वो भी ऐसे जानवर जिनसे पहले तो एक मैम मिली थी मुझे पटना में, उन्होंने मुझे एक सीख दी थी कि इन्हें जानवर मत कहिए, मुझे बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें, हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें बोलते हैं। तो मैम आप जिनके साथ हैं ना, वो जिन किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का चेहरा सही नहीं है, तो अजीब नहीं लगता है सुबह सुबह आप उठें और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने में? लोग कहते हैं दिन अच्छा बीतता है। आप उन जानवरों, उन कुत्तों के साथ है जो पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो कैसा लगता है सुबह सुबह देख के? एक्चुअली अजीब पहले लगता था जब मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अभी जब सुबह उठ के आप देखते हो ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, अजीब पहले लगता था जब नहीं कुछ कर पाती थी। अब अभी तो अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है कि जब आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखते हो अपने सामने कि हाँ अब ये इम्प्रूव हो रहा है, अब इसको थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बस अच्छा लगता है उसके बाद। मैम पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। शुरुआत ऐसे ही होती है कि हम बोलते हैं कि आपका बहुत स्वागत है, लेकिन मेरी आदत नहीं है ये। तो मैम थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और ये बताइए जो ये कुत्ते दिख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुरभि त्रिपाठी है। अभी इस समय मैं महाराजगंज में रह रही हूँ, और पिछले कुछ सालों से मैं एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, और आगे करती रहूँगी। ये और कहाँ से आए हैं ये जो कुत्ते? ये बेसिकली कुछ जो एनिमल्स हैं हमारे यहाँ वो महाराजगंज के ही हैं। कुछ हम लोग कभी सहारनपुर में रहते थे, तो वहाँ पे जो रेस्क्यू होके आए वो है। अम्बेडकर नगर के कुछ एनिमल्स हैं। तो बेसिकली ये वो वाले एनिमल्स हैं जो अब पता है कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे रोड पे। जैसे आपके सामने वो पैरालाइज्ड डॉग है, ये ठीक होना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब मुझे पता है कि अगर इसको मैं रोड पे छोड़ दूंगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो इस तरह के एनिमल्स घर में ही रखने पड़ते हैं। बाकी नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि जब कोई जानवर आता है और वो ठीक हो जाता है तो फिर उनको हम उसी जगह पे छोड़ आते हैं, क्योंकि जगह की भी कमी हो जाती है, तो उनको वहीं पे जहाँ से उठाए हैं और वहाँ पे छोड़ आते हैं ठीक होने के बाद। अब ये वाले हैं जो अभी रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते या जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। पीछे कुछ हेल्दी एनिमल्स हैं, लेकिन वो काफ़ी पहले के हैं और उस समय हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तो अब उनको वहाँ पे ले जाके छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो साथ में ही रहते हैं वो। कितने एनिमल है मैम, अगर मैं देखना चाहूँ तो? आप हाँ अगर मुझे श्योर, दिखाएं, आइए। अभी बताइए आपके साथ कितने एनिमल हैं? इस समय ये लगभग देखिए ये चल नहीं पा रही है, चल नहीं पा रहा है। चल नहीं पा रहा है। ये एक्सीडेंटल केस है, और पीछे से ये पैरालाइज्ड हो चुका है पूरा, और ये काफ़ी पुराना केस हो गया, तो इसका ये आपके पीछे पीछे आ रहा हाँ, ये वहाँ तक ही आएगा। इसको सबको अपना अपना एरिया पता है, ये वहाँ तक जाएगा मेरे पीछे पीछे। तो है। अभी आप मना करेंगे तो ये समझ जाएगा? नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको साथ में रहे हुए, तो इतना अभी डायरेक्शन मेरा समझ नहीं पाता। बस करो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको, जाओ। तो अभी इस समय सारे एनिमल्स मिला के 20-22 एनिमल्स हैं, जिसमें डॉग्स भी है, डोंकी है, म्यूल है, गोट है। तो ये सारे जानवर मिला के 20-22 जानवर हैं। सबका देखभाल करती हैं आप? हाँ, मैं हूँ, मेरी टीम है, और स्टाफ भी हैं जो थोड़े से वो भी सेंसिटाइज हो गए जब से हम लोग यहाँ पे आए। उन्होंने सामने भी देखा है इतनी सारी क्रूअल्टी, तो उनको भी अब दया आ जाता है, तो वो भी साथ में हेल्प करते हैं। तो सबका सब एक साथ कर रहे हैं, टीम जब वर्क है। कोविड टाइम आया था तब ये बोला गया था कि एनिमल्स से दूर रहना, वो भी जो रोड पे रहते हैं उनसे, क्योंकि उनसे वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा था। नहीं नहीं, वो तो गलत केस है। वो तो रिपोर्ट भी आई थी उसकी, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ही आ गया था कि एनिमल से कोविड नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय तो चला था, तो उस हाँ, टाइम वो आपके पास थे गलत एनिमल? फेक। हाँ हाँ, उस समय तो मेरे पास डर है। नहीं लगता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे आप घर में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको उनसे डर लगेगा क्या? तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे क्या डरना। हाँ हम चल रहे हैं।
मैं आपको बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि अ, मतलब एक इंसान जब जानवरों से लगाव रखता है मैम, हम इंसान जब बच्चे होते हैं तो खेलते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ। वैसे ये लोग भी आपस में, अरे भाई भाई। अच्छा, ये कुछ कहना चाहते हैं, आप समझ पाते हैं इनकी भाषा? कभी कभी समझ पाती हूँ, कभी कभी नहीं समझ में आता है। कभी कभी ऐसा लगता है आधे घंटे बैठते हो क्या कहना चाहता है भाई, क्या कहना चाहता है, वो समझ में आता है, लेकिन समझ आ करते जाता है आपको? हैं। कभी 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 समझ आ जाता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो ये जो जो आप इतने ढेर सारे एनिमल रखी हैं अपने यहाँ, ये क्या बचपन से ऐसा कुछ था या कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं अब करना चाहिए, मुझे इनके लिए कुछ करना है? एक्चुअली एक बार हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, एक जगह पे जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा था, पशु बलि हो रही थी। मैं शुरू से ही वेजिटेरियन हूँ, कभी ऐसा मीट शॉप तक होता है ना कि हम लोग जा रहे हैं उधर देख लिया मीट शॉप, तो नज़र घुमा लिया, तो उस टाइप का था। तो कभी सामने से ऐसा देखा नहीं जानवर करते हुए। और 5 साल पहले की बात है, और जब मैंने देखा मेरे सामने कट रहा है और वो ऐसा शोर आ रहा है मेरे कान में, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो मैं वहाँ बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गई। और तब हस्बैंड भी लग रहा था इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना रोने लगी। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा डांट के एक चीज़ समझाई कि तुम्हारे रोने से इनका कुछ हो नहीं रहा है, इनका दर्द नहीं जा रहा है, ना ही वो लोग काटना बंद कर रहे हैं। तो अगर आपको करना है तो आप फील्ड में जाके काम करिए, इनके लिए कुछ करना है तो वो बात थोड़ी समझ में आई, क्योंकि बहुत लोग हैं, हम लोग भी रोड पे चल रहे हैं, देखते हैं कोई जानवर बीमार है, दया खा के निकल जाते हैं आगे, उनके लिए कुछ करते नहीं है। तो उस दया से तो कुछ नहीं होने वाला ना उनका। तो फिर जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो लक कहे या जो भी कहे पता नहीं, 10-15 दिन बाद ही मुझे कॉल आई मेरे हस्बैंड से ही कि एक डोंकी है जो बीमार है, रोड पे मरनाशन अवस्था में है, एक बार जाके देख लो क्या दिक्कत है। तो जब मैं वहाँ पे गई, डॉक्टर्स को बुलाया, तो वो बिल्कुल मरने की अवस्था में थी, छोड़ दिया था उसके मालिक ने, पैर पूरा उसका ख़त्म हो रखा था। तो बस धीरे धीरे करके एक एक रेस्क्यू करके मिलता गया। तो तो अभी है क्या वो? हाँ है, साथ में ही है वो हमारे। देख सकते हैं क्या? हाँ श्योर श्योर, आइए। तो अभी वो, क्योंकि आप बता रही हैं कि वो आखिरी स्टेज पे चल रहा था, तो अभी वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, उसका 4 महीने इलाज चला है, और अभी वो फिट है और चल पाती है, मज़े से चलती है, भागती है। तो जगह बहुत कम है, फिर ये कैसे, मतलब ये कैसे, इनको कैसे घूमने फिरने की व्यवस्था कैसे हाँ होती ये है? बाहर, अभी आप देख रहे हैं 2 एनिमल्स अभी भी बाहर खड़े हैं। वो आप लोग आने वाले थे तो मैंने कहा था कि अच्छा सबको अंदर ले आके खड़ा कर देना ताकि आपको दिखा सके। तो अभी वो कुछ 2 बाहर ही चल रहे हैं, ये अभी आगे हैं बाहर। इनका नाम बिंदिया है। बिंदिया? हाँ, और हमारे घर की लाडो रानी है, सबसे पहली रेस्क्यू है, और ये अभी साथ में ही रहती है हमारे, है ना बच्चा। तो अगर कोई ये बीमार पड़ता है, कोई जानवर या कुछ, तो क्या आप उनको देख सकती हैं, आप समझ सकती हैं कि वो क्या बीमारी है या कुछ ऐसा? तो हमारे एनजीओ के एक डॉक्टर भी हैं, जिनसे जो सहारनपुर में ये समय रह रहे हैं, और सहारनपुर में अभी हमारा एनजीओ चल रहा है, वहाँ पे भी रेस्क्यू का काम चलता है। तो वैसे तो समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसा टिपिकल केस है तो उनसे कॉल करके डिस्कस कर लेते हैं। और नहीं तो भैया देखो ना वो क्यों मार रहा है, बस खुजली कर रही है। और बाकी यहाँ पे अपने जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है इसमें, तो कोई दिक्कत होती है तो वो उनकी टीम भेज देते हैं वो अपने। वो उसको दिखता नहीं है क्या आँख से? नहीं उसको दिखता है, इसके साथ ये है कि ये महाराजगंज का ही केस है, और ये थोड़ा हाइपर डॉग है, अग्रेसिव है थोड़ा सा। इसको इसके मालिक ने छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, तब से ये शायद वहाँ पे हंगामा कर रहा था रोड पे एंड ऑल। तो लोकल अथॉरिटी से कॉल आई थी, तो तब से ये अभी हमारे साथ ही है, और इसको हम लोग सोच रहे हैं कि अडॉप्ट हो जाए, पर एग्रेसिव है तो अडॉप्ट होना भी इसका मुश्किल है। तो देखते हैं, शायद एक शेल्टर से हमारी बात भी हो गई अभी, तो वो वहाँ चला जाएगा, तब तक तो अभी ये साथ में ही है। मैम आप इतना नॉर्मल बता रही हैं, एग्रेसिव है, इंसान एग्रेसिव वो चल जाता है, जानवर एग्रेसिव वो कभी भी काट सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे डर नहीं लगता? वैसे तो इंसान भी होते हैं थोड़े बहुत तो हाँ, डर क्यों नहीं लगेगा, डर तो लगेगा, लेकिन हम उसकी भी तो ज़िंदगी है, ऐसे कैसे उसको छोड़ दे, कहाँ छोड़ दे रोड पे, पता चला कुछ लोग ही उसको मार डालेंगे। तो तब अभी साथ में ही है, देखते हैं। इसकी एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है महाराजगंज में। तो लखनऊ में एक जगह शेल्टर में बात हुई है, तो वो लोग रखने के लिए रेडी हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएंगे इसको।
तो लेट्स सी, शायद ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा काम हो जाएगा। और अभी हमने इसका वो न्यूटर भी करा दिया है, ऑपरेशन हो गया है इसका। तो ऑपरेशन के बाद भी कुछ डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से न्यूट्रल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। अगर ये कभी खुला रह जाए तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद भी देखिए मैम जो है वो उनके एकदम पास जा रही हैं। मैम ये कौन सा ब्रीड है, ये कौन सा डॉग? ये रॉटवाइलर है। अच्छा। तभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ब्रीडेड डॉग क्यों लेना है क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के लिए बने ही नहीं है। जो ये और इस तरह की जो प्रजाति वाले डॉग्स हैं, ये हमारे क्लाइमेट के लिए नहीं बने। इंडिया के लिए हमारे इंडीज़ बेस्ट है। जो आप अभी देसी वाले हमारे देख के आए थे, वो सबसे बेस्ट डॉग है। पर कूल तो यही लगते हैं, घर के सामने रहते हैं तो। एग्जैक्टली लेकिन तब भी उसके बाद भी आप कैमरा लेके हमारे घर में आए ना, हमारे देसी को कैप्चर करने के लिए, तो वो कैसे कूल नहीं है फिर? तो कूल तो होता है, बट हाँ ये है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों को लगता है अपना स्टेटस बनाना है। तो बस पैसा लेके और दे के इनको खरीदते रहते हैं। प्रॉब्लम होती है जब इनको हम अपने घरों में लाते हैं और रखते हैं, तो आप क्या नहीं? हाँ, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ये जो इनकी ब्रीडिंग होती है ना, ज़रूरी नहीं होता है कि ये बहुत प्योर ब्रीड है। ये लोग मिलावटी वाले इधर क्रॉस ब्रीड करा के और ये बेचते हैं। फिर क्या होता है कि एक रूल भी है हमारा, पेट शॉप रूल है, डॉग ब्रीडिंग रूल भी है। उसके अकॉर्डिंग सारे पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स को रजिस्टर होना होता है। और अभी यूपी में कह ले तो यूपी में सिर्फ एक पेट शॉप और एक डॉग ब्रीडर रजिस्टर्ड है। हमने आरटीआई लगा के मांगा था, तो अभी कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब कि वो क्रॉस ब्रीड कहीं भी इधर उधर क्रॉस ब्रीडिंग करा के वो बेच रहे हैं। तो पहले तो ये प्योर ब्रीड नहीं होता है। दूसरी चीज़ की इनको इतनी ज़्यादा बीमारी वगैरह बहुत जल्दी लगती है क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए नहीं बने। अब वैसे आप हमारे देसी डॉग्स को, इंडीज़ को देखेंगे तो उनको बहुत जल्दी वो बीमार नहीं पड़ते। मुझे उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना होता है। जैसे लोगों को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा, मैं तो बिज़ी रहती हूँ। कोई ख्याल नहीं, उनको सुबह शाम का खाना, बस प्यार, दो टाइम, बस बस बस, उनका और कोई ख्याल नहीं रखना है। बीच में कभी चोट लग गई, वैसा बीमार हो गए तो वो अलग बात है। पर इस तरह के जो ब्रीडेड डॉग्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अडॉप्ट, डोंट शॉप। पता है सबसे बड़ी बात, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो इस टाइप के डॉग होते हैं उनको, उनका इसलिए स्टेटस हो जाता है क्योंकि इनके लिए शैम्पू और ये चीज़ें ला के लोग दिखाते हैं कि इंसान छोड़िए, हम कुत्तों के लिए भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। 50-50 हज़ार के, 1-1 लाख के मतलब डॉग्स मिल रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और उतने में फ्री में आपको इंडीज़ मिल रहा है जो इतना ज़्यादा वफादार होता है। उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको इतना ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, मतलब इतना केयर करने की मेंटेनेंस, उनका हाई मेंटेनेंस वाले नहीं होते। ये तो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं। अब जैसे आप सामने ही देखिए कि इसको ख़रीदा होगा उन लोगों ने 20-25 हज़ार में, और जब नहीं संभाल पाए तो खिलौने की तरह छोड़ दिया रोड पे। तो बस है। और इस तरह के जानवर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक अपने घर में रहे हैं और फिर उसके बाद तुरंत अचानक से रोड पे आ जाए, तो वो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं कि उनके मालिक कहाँ गए, उनके आसपास के जो लोग हैं वो कहाँ चले गए। तो इससे अच्छा है ना कि हम इंडीज़ को पाल लें और उनको 2 वक्त का, जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। रोड पे बेचारे इधर उधर मारे मारे घूमते हैं। ये काफ़ी देर से अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये खुजली करने की कोशिश कर रही है, इसको यहाँ खुजली हो रही है यहाँ पे। अच्छा। ये यहाँ पे ना इनको खुजली होती रहती है सिंग के पास, तो वो ना ऐसा रगड़ रगड़ के खुजली कर रही है। क्योंकि इसका सिर इसके सिर से लगा हुआ है इसलिए इसको खुजली हो रही है। हाँ हाँ, यहाँ पे ना ये क्या होता है, जहाँ सिंग होती है ना उसके आसपास खुजली। अब जैसे मैंने खुजला दिया, थोड़ी शांत हो गया। तो वो एक्चुअली एक पत्रकार बंधु ही थे, वो लेके आए रात के 8-9 बजे करीब यहाँ पे इसको, और इसके दोनों पैर टूटे हुए थे, 2-3 जगह से टूटे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं ना, ये कान कटा हुआ है। तो ये भी एक तरह का सैक्रिफाइस ही होता है। जो आपको भी पता होगा कि क्या करते हैं कि सैक्रिफाइस के नाम पे कभी कभी कान काट के छोड़ देते हैं। तो घर में पाला और कान काट के छोड़ दिया, तो पता नहीं किस तरह का। नहीं, ये बलि दी जाती है एक्चुअली, पूरा पूरा ऐसे काट के बलि ना दे तो कोई एक पार्ट जो है वो भगवान को चढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा होता तो वो बस कान काट के, बस हमारे भगवान जी को कान की तो ज़रूरत है, जानवर की तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कान काट के छोड़ा हुआ था, तो रोड पर एक्सीडेंट हो गया होगा क्योंकि आदत तो है नहीं बेटा। अब आपका कपड़ा खा रही हो। तो लेकिन अब इसका पैर ठीक हो गया है, फ्रैक्चर ठीक हो गया है, ये अब तो भागता है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा कूदता है। बस यही है सारे हमारी फैमिली है। ये जो म्यूल दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये भी महाराजगंज से आया था।
और ये भी बछड़ा जो है महाराजगंज से आया था, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे डेयरी की तरफ से कि बछड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं रोड पे, तो इसका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। मैम जैसे सर जो है वो एडीएम है, तो जब आपका कभी ट्रांसफ़र होता है तो क्या इन लोगों को किसी ट्रॉली वगैरह में भर के आप ले जाती हैं जहाँ पे भी आपका ट्रांसफ़र होता है? हाँ, सारा सामान के साथ ये भी जाते हैं, तो इनका अलग से 2 गाड़ियाँ करनी पड़ती है। एक गाड़ी में बड़े वाले एनिमल्स आ जाते हैं, और अब तो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद अब गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ जाओ तो वहाँ पे भी लगता है कि अच्छा, जब आप शिफ्ट होते होंगे तो लोग देखते होंगे, कहते होंगे अरे इतना जानवर लेके आ रहे हैं। नहीं तो उस जब जानवर का पता नहीं होता है ना, तो आसपास वाले सोचते हैं कि साहब मतलब इनके पास तो बड़ा सामान है, इतना सामान आ रहा है। फिर देखते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको थोड़ा अजीब तब लगता है जब वो बिंदिया को देखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग्स वगैरह तो कॉमन है, ठीक है, डॉग्स रख सकता है कोई भी। ऐसे एक गधा पल रहा है घर में, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो शुरू में हंसते भी हैं कुछ कुछ लोग, अच्छा इतने एडीएम पढ़े लिखे हैं और गधा पाल रहे हैं। हाँ, एडीएम साहब ने गधा पाला हुआ है। तो बाद में लेकिन जब पता चलता है कि अच्छा ऐसा है, कुछ बीमार जानवर है, इनका इनकी देखभाल की जाती है, तो उनको भी फिर समझ में आ जाता है, तो वो लोग भी सेंसिटाइज हो जाते हैं। और इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब मुझे कम देखना पड़ता है, यही लोग सारा कुछ संभाल लेते हैं। तो इनके अंदर भी इंसानियत है, तो देख देख के इनको भी प्यार हो जाता है जानवरों से। तो ऐसे आपको कॉल आते हैं कभी भी कि यहाँ पे कोई बीमार है, यहाँ पे ये वाला जानवर बीमार है, ऐसे फ़ोन आते रहते हैं हमेशा? अब जैसे शुरू में कहीं ट्रांसफ़र होके जाओ तो थोड़ा सा लोगों को नहीं पता होता है, तो उस समय दिक्कत होती है। जब लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो कॉल आ जाते हैं एक आध, मतलब हमने फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ टीम बन जाए कुछ यंगस्टर्स की, जो थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व उनको रहना अच्छा लगेगा, तो वो एक टीम बन जाती है। फिर ऐसा कुछ होता है तो वो घर पे ले आके दे जाते हैं, या फिर वो अपने स्तर से कराना चाहे तो वो थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प ले लेते हैं कि ठीक है आप ये हेल्प कर दो, मैं अपने यहाँ रख लूँगा। तो इस तरह का एक टीम धीरे धीरे बन जाती है। तो यहाँ पे भी महाराजगंज में 2-4 लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे हैं कुछ, और उनको उनके पास जगह नहीं होती तो यहाँ पे ले आके दे जाते हैं, नहीं तो खुद से ही इलाज करा लेते हैं। कभी सर गुस्सा नहीं करते, बहुत हो गया एनिमल का प्यार, बस करो अब, नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है? एक्चुअली बिना उनके सपोर्ट के ये काम हो ही नहीं पाता, ऑफ कोर्स उनके साथ साथ पूरे फैमिली का ही। तो इनफैक्ट ये उल्टा है, अगर मुझे कभी कभी आलस आ जाता है और लगता है कि यार अब बस बहुत हो गया, आलस आ रहा है, नहीं मन हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, उनको डांट पड़ती है मुझे, नहीं नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें कैसे आलस आ रहा है, जाके देखो, जाके करो। तो ये तो उल्टा हो जाता है, मतलब उनका हमेशा सपोर्ट रहता है और इस चीज़ के लिए पुश रहता है कि नहीं नहीं करो, करना है करना है। अभी क्या करना है आगे? कोई आपने और कुछ बना रखा होगा टारगेट के, भी इतने ये काम और करना बाकी है? एक्चुअली अभी तो ये है कि घर में रखना पड़ रहा है एनिमल्स। कभी क्या है कि लकीली घर मिल जाता है, बड़ा मिल जाता है, तो हम रख लेते हैं। लेकिन कल को कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहाँ पे घर नहीं है, उस तरह का इनके लिए जगह नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। अबे हट तो फिर दिक्कत होगी, तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि एक शेल्टर बन जाए। तो वही कोशिश कर रही हूँ कि एक शेल्टर कहीं एक स्थायी जगह बन जाए जहाँ पे सारे एनिमल्स मेरे रह सके। तो एक तो ये टारगेट है। दूसरा, इनके रूल्स और इनके रेगुलेशन को लेके हम लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे भी साथ में काम करते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। तो जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना ग्राउंड लेवल पे, तो ये सब करते रहते हैं। बाकी तो अभी हाल में करंट में ये टारगेट है कि बस प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, 1960 में बनाया गया था, और उसमें यह है कि आप किसी भी तरह की क्रूरता करिए जानवर के साथ, आप उनको जिंदा जला दीजिए या जो कुछ भी करिए, 50 रुपये फाइन है सिर्फ। हाँ, वही मैं कहने वाली थी कि सोशल मीडिया पे बड़ा क्रेज़ है। लोग कुछ कुछ फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, अभी हाल ही का कर्नाटक ही कहाँ का था, वो इंसान ऐसे अपना कुत्ता जो पाला हुआ था उसने फेंक दिया, वो सिर्फ रील्स के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें देखती हैं, और गांव में तो ऐसा अमूमन होता है कि कोई कुत्ता सोया है या बकरी सोई है, कुछ भी, तो बच्चे जो होते हैं उसको ऐसे ढीला मार के जगाते हैं, मज़ा आता है उनके। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, और थोड़ा पेरेंटिंग पे भी गुस्सा आता है। लाइक बच्चों पे नहीं आता है जो गार्जियनशिप है उस पे गुस्सा आता है कि हम किस तरह का फ्यूचर अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज वो छोटा पत्थर चला रहा है एक जानवर पे जो बेजुबान है, कल को बड़ा हो के वो कुछ और कर सकता है। और जो बड़े रील्स के लिए कुत्तों को फेंकते हैं कई बिल्डिंग से, कई लोग तो बस वो देखने के लिए, तो ऐसे एक कहीं मैंने रील देखा था, वो ऐसे शॉट लगा रहे थे लाइट का। हाँ, इस तरह के आपको होली के टाइम पे भी मिल जाएंगे, कलर डालते हुए उनको
कुछ कुछ दारू पिलाते हुए। तो इस तरह की क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और स्पेशली वीडियोज़ के लिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन मैंने वही बताया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है 1960, जिसमें सिर्फ 50 रुपये का फ़ाइन है। तो हम लोग गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको अमेंड किया जाए इस एक्ट को। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। शायद तो amend एक आप ग्राउंड पे काम करती हैं और एक जो है आप ऐसी जो सिस्टम में जो लू फॉल्स हैं उनके लिए भी आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट भी थोड़ा इन चीज़ों को लेके एक्टिव हो। जो कुछ लोग जो मतलब समय नहीं निकाल पाते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, एक्चुअली इनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह बनाए तो गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन फिर वो कुछ भी कर रही हैं। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका। लेकिन तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करते हैं कि इम्प्लीमेंट कराइए इसको, ये करिए वो करिए। तो होता है, धीरे धीरे वो लोग भी सेंसिटाइज हो रहे हैं। अच्छा, कोई कमेंट करता है कभी कि अब पैसा है तो लगा रही हैं, नहीं ना होता तो पता नहीं हेल्प कर पाती या नहीं कर पाती। मतलब ऐसा है ना कि एक आप सर जो हैं वो अच्छे पोस्ट पे हैं, आर्थिक रूप से कोई बहुत खास प्रॉब्लम नहीं है, तो एक है कि पैसा है तो लगा रहे हैं, नहीं होता तो थोड़ी मदद कर पाते। हमारा भी बहुत मन करता है, हम भी करना चाहते हैं, है ही नहीं तो करें कैसे। सी ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट अच्छी है पर सैलरी तो अच्छी नहीं होती है। सैलरी तो मतलब लाइक जैसे नॉर्मल सबकी होती है वैसी ही सैलरी है। पर ये है कि डोनेशंस वगैरह से हम लोग भी डोनेशन से ही काम चलाते हैं। और हाँ, अगर विल पावर कमेंट है। करते हैं लोग कभी? कमेंट ये वाला कमेंट नहीं आया है, पर कुछ उस तरह का कमेंट ज़रूर आया है कि जैसे कि? टाइम पास कर रहे हैं। हाँ। कि अच्छा, मैडम के पास तो कोई काम होगा नहीं तो टाइम पास कर रही होंगी। तो जानवरों से मन बहला रही हाँ, हैं, टाइम है तो। टाइम है तो टाइम पास कर रहे होंगे। लेकिन अब उनको कैसे बताऊँ कि ये करियर है हमारा, पैशन है। तो ठीक है, अब वो अपना अपने स्तर से सोचते हैं, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे उन लोग को भी समझ में आ जाएगा। खैर, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। एक टाइम के बाद सबको समझ में आ जाती है चीज़ें। मैटर ये करता है कि ठीक है, आप भी टाइम पास कर रहे हो थोड़ा सा। तो ठीक है, सब लोग मुझे लगता है कि ये एक सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए एक। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, आपका अपना काम भी है, तो उसके साथ साथ अगर 10 मिनट आप एनिमल्स के निकाल लेते हैं, तो एनिमल्स के लिए क्या, किसी भी अच्छे काम के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एनिमल्स के लिए करो केवल, बाकियों को छोड़ दो, किसी भी अच्छे काम के लिए। और चूंकि ये हमारे एक समाज का ही हिस्सा है जानवर भी, तो इनका भी ख्याल रखना ही हमारा कर्तव्य है। तो उनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए थोड़ा बहुत। और आई कैन बेट बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो बस इन लोगों को भी मिलता है। अच्छा लगता है भैया कि मतलब सैलरी है, पैसा मिल रहा है, पेट पल रहा है तो नहीं, ठीक है, बहुत कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, बहुत जानवर का सेवा करना बहुत अति सुंदर है। हाँ। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लगता है, सेवा करते हैं, हमको बहुत आनंद मिलता है। हाँ, और जब तनख्वाह मिलता है तो और आनंद मिलता है। तनख्वाह मिलता है तो मैंने तो चाहिए ही चाहिए है, करना जी, पड़ता है। तो मजबूरी है। लेकिन तो आनंद हमको बहुत मिलता है सेवा करने में। और वो वाला जो है उससे डर नहीं लगता है, इतना भूख रहा है नहीं वो नहीं देख नहीं के, नहीं, डर देखने में भी वो काफी हट्टा कट्टा है, तो कभी नहीं डर अगर खुला लगता मिल है। जाए तो काट ले। नहीं, हमको नहीं डर लगता है। क्यों? हमको काटता ही नहीं है। हमको मैंने हम ही खिलाते पिलाते, हमारा जो है अच्छे से मैंने पहचानता है कि हमारे मैंने संभालेंगे जी, आपकी हम केयर, ठीक है। जी हमारी सेवा करते हैं, हमको नहीं भूलता है। आप उसके पास जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं करेगा। नहीं बोलेगा। पटना में हमें एक लड़की मिली थी जिन्होंने कहा था कि पहले हम बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन तब भी हम 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेते थे और पहली रोटी हम गाय को देते थे और आखिरी बची रोटी हम कुत्ते को खिलाया करते थे। आज हम संपन्न होते जा रहे हैं, हमारे पास पैसा हो रहा है, ज़िंदगी हमारी आसान बनते जा रही है, लेकिन वो 2 रोटी के लिए हम आज बहुत गरीब हो चुके हैं और वो 2 रोटी हम अपने घरों में नहीं निकाल पाते। तो मैम ने भी कितनी अच्छी बात कही कि जब लोग कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि टाइम पास कर रही हैं, मन बहला रही हैं, तो थोड़ा मन आप भी अपना बहला लीजिए, रोका किसने। तो ये कितना खूबसूरत था कि हम सभी जो बोल सकते हैं वो अपनी पीड़ा, अपना कष्ट जो है वो बोल कर, कई बार गुस्सा दिखाकर, कई बार सोशल मीडिया पर लिख कर जता देते हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकते। तो हम इन्हें थोड़ा समय निकाल कर समझने की कोशिश करें तो यकीन मानिए ये आपको समझा भी देंगे अपनी परेशानी और बतला भी देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा समय लीजिए और इनसे मिलिए, बात करिए, है ना मैम? श्योर कोई मैसेज हो आपके पास? मैसेज बस यही रहेगा कि
मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में अहिंसा परमो धर्मा जो एक मंत्र है उसको उतारना चाहिए और हमेशा अहिंसा का ही रास्ता चुनना चाहिए। तो मैम ये बताइए कि जैसे पहले आप जो भी रही हों, जैसे एक इंसान है तो उसके अंदर इमोशन होता है, कुछ खुशी का, कुछ गुस्से का, क्या कुछ बदला है जब से आप इन लोगों के साथ हैं, इनके लिए काम कर रही हैं? हाँ, तो अभी वही मैं बोल रही थी कि आप पहली ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या बदला है पहले से और अब में। तो अब में जो मेरे को बदलाव दिखा है कि काफ़ी ज़्यादा कामनेस आ गई है अंदर, मतलब पेशेंस बहुत बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ की एक ये होता है ना कि पहले इतनी स्टूडियस नहीं थी मैं पढ़ाई वढ़ाई को लेके, हाँ ठीक है पास हो गए बस हो गया। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं यहाँ का काम ख़त्म करके मैं निकलती हूँ अपने रूम में जाती हूँ तो वो रात रात में भी पढ़ाई चलती रहती है कि और क्या क्या लॉज है इनके और क्या कर सकते हैं, ये है रिसर्च पढ़ना, रिपोर्ट्स पढ़ना। तो ये सारी चीज़ आ गई है और पेशेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ गया है कि और कोई टेंशन नहीं लगती है लाइफ में। अगर जैसे थोड़ा भी कुछ घर से या कुछ भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात आ गई छोटी मोटी भी, तो जानवर के बीच में आके इन लोगों के पास बैठ जाओ तो वो पता नहीं ऐसा चुटकी में गायब हो जाता है। तो घर में हमारे कभी टेंशन नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, कभी घर में ऐसा लड़ाई वड़ाई चिक चिक टाइप का कभी कोई ऐसा माहौल नहीं बनता है। तो मतलब बड़ा पीसफुल और बहुत प्यारा सा माहौल होता है घर में। और हमेशा तो आधा टाइम जैसे अगर हम लोग खाली बैठे हैं तो वो बच्चों को ऐसा ऑब्जर्व करके ही निकल जाता है टाइम। जैसे हम अपने इंसानी बच्चों को देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते रहते हैं बड़े घंटों घंटों तक। तो अगर कैसे बैठे खेल रहे हैं, हाँ क्या क्या कर रहे हैं, तो वो बैठ के ऐसा ऑब्जर्व करने में ही आधा टाइम निकल जाता है। अच्छा क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके लड़ाई हो रही है, तो वो सारी चीज़ें तो मतलब बहुत हैपनिंग माहौल हो गया। तो मुझे लगता है कि जानवर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी अपने लिए भी अपना मतलब आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में ये तो ड्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए कि जैसे अभी मैंने बोला कि अपने लाइफ में अहिंसा परमो धर्म का एक मंत्र जो है उतार लेना चाहिए और अहिंसा के ही रास्ते पे चलना चाहिए। पता है, मुझे पता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, मैं भी हूँ, मैं नहीं कर सकती मैम की तरह इतना, और बहुत सारे लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, वो ये कि अगर कोई कुछ किसी भी जानवर को मस्ती के लिए चिढ़ा रहा है, उसकी बुली कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम उसे टोक तो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। उसे अपनी ज़िंदगी में कम करके या नहीं करके भी हम एक तरीके से इनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। और इसके लिए आप कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत दानवीर कर्ण जैसा कुछ फील करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है और ये आपको करना ही चाहिए। तो मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ सीख के और कुछ बटोर के जाते हैं। और आज मैं ये देख के जा रही हूँ कि जब आप संसाधनों में आपके पास सब कुछ भी हो तब भी आप अगर किसी के लिए रुक सकते हैं, किसी के लिए प्यार जता सकते हैं, तो एक अच्छे इंसान ऐसे ही लोग कहलाते हैं। बहुत धन्यवाद।